एकेटी क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ प्रश्नों और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो देखते हैं पहला, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी। क्रो और क्रो के अनुसार कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ये क्रो एंड क्रो के अनुसार। मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव पुरुष व्यवहार का विज्ञान है। ये मॉर्गन के अनुसार है। फिर आपके वाटसन के अनुसार कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। ये किसने कहा? वाटसन ने कहा। फिर आपके जिबॉल्डो ने कहा कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसने कहा? आपके ये जिबॉल्डो ने कहा। मैडगुल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये मैडगुल के अनुसार है। फिर बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। बोरिंग कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। अब हम आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर प्रश्न होते हैं जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला है, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न थे। अब हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी को रिपीट करते हैं फिर से और कुछ जोड़ते हैं। फिर जैसे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स बताया गया है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स बताया गया। आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद संप्रदाय के विलियम जेम्स। संयोजनवाद के सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक। प्रयत्न भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक, इसी एसआर थ्योरी भी कहते हैं। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत थॉर्नडाइक। अब हम देखते हैं पिछड़े बालक क्या होते हैं। पिछड़े बालक प्रश्न में पूछा भी जाता है कि जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो औसत बालकों के समान प्रगति नहीं कर सकता उन्हें हम कहते हैं पिछड़ा बालक। जो अपने जीवन के मध्यकाल में मतलब 10.5 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य नहीं कर सकता उसे हम क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक कहते हैं। फिर देखते हैं 70 से कम बुद्धिलब्ध वाले बालक होते हैं तो उन्हें भी हम पिछड़े बालक कहते हैं। फिर देखते हैं पिछड़ेपन का कारण क्या होता है। पिछड़ेपन का कारण हो सकता है वह मंदबुद्धि हो सकता है। क्या हो सकता है? मंदबुद्धि। अब हम देखते हैं आगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रश्न। शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान की विकास की प्रेरणा कैसे मिली? ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम रूसो है। फिर दूसरा देखते हैं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो हमको रखा गया है विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट रूप से किस वर्ष निश्चित किया गया है? ये किया गया है आपके 1920 में। चौथा देखेंगे मानव की व्यवहारिक समस्याओं को किस माध्यम से हल किया जाता है? मानव की व्यवहारिक जब ज्ञान रहेगा मतलब जब एजुकेशन रहेगा तभी हम उस चीज़ को हल कर सकते हैं, क्योंकि सारी समस्याएं उसी से ही दूर हो सकती है। शिक्षा, अगर शिक्षा है तो कोई समस्या नहीं है, हर समस्या हल हो जाता है। अब हम देखते हैं किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? वह है B.F. स्किनर। किसके अनुसार? B.F. स्किनर। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप विषय प्रधान और अध्यापन प्रधान था। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और। तत्परता का नियम किसने दिया? ये आपके एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया।
बिल्ली पर अधिगम सिद्धांत की खोज एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। एडवर्ड थॉर्नडाइक कहाँ के मनोविज्ञानी थे? ये अमेरिका के थे, यूएसए के। प्रभाव का नियम किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। अभ्यास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया। संबंधवाद का सिद्धांत मैंने पीछे बताया था, तो वो था एडवर्ड थॉर्नडाइक। सीखने के लिए किस तत्व का होना आवश्यक होता है? इसमें आपका प्रेरणा का होना आवश्यक है। प्रेरणा नहीं है तो हम किसी चीज़ को सीख नहीं सकते हैं। अगर प्रेरणा है तो हम सीख सकते हैं, चाहे कितनी भी जटिल चीज़ें हैं, उसको हम जब तक अंदर प्रेरणा नहीं रहेगी तब तक हम उस चीज़ को नहीं सीख सकते। सीखने के लिए कौन सा तत्व केंद्रीय तत्व है? वो पुनर्बलन होता है। अब हम देखते हैं कुछ और सीडीपी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बारे में। पहला प्रश्न देखेंगे, शिशु के मस्तिष्क का ओजन होता है 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का ओजन 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। मनुष्य एक समाजी प्राणी है। क्या कहता है? मनुष्य एक समाजी प्राणी है। ये कथन किसका है? ये आपके अरस्तु का है। अब देखते हैं, बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? बालक में समाजीकरण का प्रारंभ जो होता है वह शैशवावस्था में होता है। बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? वह किशोरावस्था में होता है। ये हम देख लिए हैं। अब आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।